गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम जो है मॉनसून जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो है ये आपकी दो पार्ट्स में हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे कि फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मॉनसून के लिए, ऑनसेट ऑफ मॉनसून के लिए, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मॉनसून की इंटेंसिटी जो है वो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पांच फैक्टर्स जो है, 5 या 6 फैक्टर्स जो है दोनों में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा कि प्रॉपर मानसून जो है वो किस तरीके से आता है। अगर आता होगा तो सारे फैक्टर्स जो है वो उनको आपको लिख के थोड़ा थोड़ा जो है एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज जो इन पे क्वेश्चन बनता है उस तरीके से बनता है कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर जो है उसको पकड़ लेंगे, देन उसके बेसिस पे आपके ऊपर आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर फैक्टर जो है किस तरीके से आपका मॉनसून जो है उसको इफेक्ट करता है या किस तरीके से आपका मॉनसून जो है इंडिया में वो लेके आता है, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी सबसे पहले मॉनसून। इसके बारे में एक दो लाइनें जो है पहले वो लिख लो, ठीक है। फर्स्ट लिखो, मॉनसून्स आर सीजनल विंड्स, मॉनसून आर सीजनल विंड्स which blow from southwest, which blows from southwest during summers and reverse its direction, that is northeast, and reverse its direction, that is northeast in winters. नेक्स्ट हेडिंग डालो फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ मॉनसून, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो फर्स्ट लिखो, हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू, हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। तो जब तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो हीट होगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप जो है एक बार क्लाइमेट वाली क्लास जो है उसको दोबारा देखो, ठीक है, कि विंड्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, उनकी थोड़ी सी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। कौन कौन सी विंड्स जो है, जैसे ट्रॉपिकल विंड्स हो गई या ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हो गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो पढ़ी होंगी आपने तो ये क्लास जो है वो आपकी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो या तो क्लास जो है वो दोबारा देख लो, ठीक है, जिसमें हमने वो प्रॉपर सर्कल बना के, ठीक है, और विंड्स जो है वो हमने एस और उल्टा एस बनाया था, ठीक है। तो वो जो है वो वाली क्लास जो है वो देख लो, या फिर उसके नोट्स जो है उनको जो है एक बार रीडिंग दे लो उनकी, ठीक है। देन उसके बाद मॉनसून वाली क्लास जो है वो देखना। लिखो, फर्स्ट है आपका हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। तो जब तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो हीट होगा तो हमने देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दैट मींस वहां पे लो प्रेशर एरिया जो है तिब्बतियन प्लेट्यू के पास वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब एक जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसी का सेकंड पार्ट लिखो, हाई प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ या क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर इन इंडियन ओशन, इन इंडियन ओशन, ठीक है। सेकंड लिखो आपका, सेकंड या थर्ड, अभी आप पे है ना, इसको आप सेकंड लिख रहे हो कि इसी का पार्ट जो है वो बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे भी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, NITCZ और SITCZ मैंने आपको करवाया था ना कि जब सन जो है वो समर्स में क्या होता है कि वो जो है कहां पे मूव हो जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो इस वजह से वो जो आपकी बेल्ट जो होती है, ठीक है, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है वो भी आपका नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो जनरली आपका इक्वेटर पे बन रहा होता है वो आपका नॉर्थ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिख लो फॉर्मेशन ऑफ, ये सारे हम जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक पकड़ के एक एक को जो है अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, NITCZ। नेक्स्ट लिखो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इसके बारे में भी देखेंगे। लास्ट लिख लो, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट लिख लो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून। सबसे पहले लिखो सबसे पहले लिखो लानीना, लानीना। लानीना में एक बात जो है इतनी याद रख लेना कि लानीना, ठीक है, मतलब मॉनसून जो है वो लेके आएगा, ठीक है। तो दैट इज लानीना।
तो ला नीना जो है वो इंडियन मॉनसून के लिए हमेशा ही अच्छा साबित होता है, ठीक है। सेकंड लिखो एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, ये जो होती है ये मॉनसून के लिए खराब होती है, हमारे इंडियन मॉनसून के लिए जो है वो खराब होती है। जब भी एल नीनो आएगा तब इंडिया में बारिश जो है वो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंडियन ओशन डाइपोल, या रुको सेकंड लिखो एल नीनो मॉडुकी। एल नीनो मॉडुकी, फर्स्ट था आपका ला नीना, सेकंड है आपका एंजो, एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन, थर्ड है आपका एल नीनो मॉडुकी। एल नीनो मॉडुकी। फोर्थ लिखो मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन। फिफ्थ लिखो सोमाली जेट स्ट्रीम्स। सोमाली जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट लिखो इंडियन ओशन डाइपोल, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है आपका ला नीना, देन है आपका एंजो, एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन, देन उसके बाद एल नीनो मॉडुकी, ठीक है, और देन है आपका इंडियन ओशन डाइपोल और मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि बारिश जो होगी उसकी इंटेंसिटी जो है, मॉनसून जो होगा उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। अब हमें जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं, ठीक है, बचपन में या स्कूल में जो चीजें करवाई होती है कि मॉनसून जो है वो किस तरीके से आता है, ठीक है, पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताया जाता है कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, और ठीक है यहां पे आपके हिमालयस हैं, ठीक है, और जून जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में यहां से हवाएं जो हैं ये आना स्टार्ट करती हैं और यहाँ पे इनसे टकरा के ये इधर को मुड़ जाती हैं और ये क्या करती हैं, यहाँ पे बारिश जो है ये करवा देती हैं। सर्दियों में यही हवाएं जो है वो इस डायरेक्शन में आती हैं और यहाँ पे क्योंकि आपका पूर्वांचल है तो वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं और सर्दियों में यहाँ पे बारिश जो है ये करवाई जाती है, ठीक है। एक तो मोटी मोटी चीज ये बताई जाती है, ठीक है। उसके अलावा अभी हवाएं जो है वो आती किस तरीके से है, दूसरी चीज जो ग्रेजुएशन के दौरान जो आपको पढ़ाई जाती है, ये 11th-12th में आपको ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई जाती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि यहां पे आपका तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा बना देते हैं, ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, इसके ऊपर देन क्या आ जाते हैं आपके हिमालयास, ठीक है, ये आपके हिमालयास आ गए। हिमालय से नीचे आपका कौन सा प्लेट्यू आ गया, प्लेन्स आ गए हमारे हिमालय से नीचे, ठीक है, हिमालय से नीचे हमारे जो प्लेन्स हैं, गंगेटिक प्लेन्स वगैरह, ठीक है, जो हमने कवर किए। देन उसके बाद आपका क्या आ जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाइट इससे कम बनाना, ठीक है, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू जो है उसकी एवरेज हाइट 4 से 5 किलोमीटर है, ठीक है, ये 4000 से 5000 मीटर है। देन आपके ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गए एंड देन उसके बाद आपका इंडियन ओशन जो है वो आ गया, ठीक है, और इंडियन ओशन जो है वो भी आपका, ठीक है, हम देखते हैं ना इंडियन ओशन वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो ये उसका सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, ये नदर्न हेमिस्फीयर आ गया, नदर्न हेमिस्फीयर के बाद ये क्या आ गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन उसके बाद ये प्लेन्स, हिमालयास और तिब्बत, तिब्बतियन प्लेट्यू, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जब गर्मियां होती हैं, ठीक है, तो गर्मियों में आपका ये जो सूरज जो होता है, ठीक है, सूरज क्या करता है गर्मियों में आपका शिफ्ट हो जाता है किस साइड पे, इस साइड पे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि सूरज जो है वो 23.5 डिग्री पे जो है उसकी किरणें जो है सीधी पड़ रही होती हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि सूरज की किरणें जो है वो यहाँ पे, ठीक है, सूरज पहले इस साइड था ना, पहले इक्वेटर पे था, ठीक है, देन धीरे धीरे वो जो है सूरज जो है, सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट इस पे पड़ने लग जाती हैं, कौन से महीने के आसपास, जून के आसपास, ठीक है। देन सूरज धीरे धीरे जून के एंड तक आते आते या जुलाई तक या 15 जून तक आते आते कहां पे मूव कर जाता है, यहां तक, ठीक है। सूरज नहीं मूव करता, असल में हमारी पृथ्वी जो है वो घूम रही होती है ना, तो वो जो है यहां तक जब तिब्बतन प्लेट्यू जो है वहां पे उसकी डायरेक्ट किरणें जो है वो पड़ने लगती है, ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर जो है वो कॉज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या कॉज हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया जो है वो यहाँ पे कॉज हो जाएगा, ठीक है। जब लो प्रेशर एरिया यहाँ पे कॉज हो जाएगा तो यहाँ पे हवाएं जो है हाई टेम्परेचर की वजह से हवाएं जो है
वो ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। और जो आपका ट्रोपोस्फेयर जो है उससे पैरेलल भी जो है ये आपकी हवाएं जो है वो आगे को जाना जो है वो स्टार्ट करेंगी, ठीक है। तो हवाएं जो है वो आपकी आगे को जाना जो है वो स्टार्ट करती हैं। और उसी के साथ साथ अब क्योंकि यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सर्दियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्दियां, तो उस वजह से क्या हो गया, यहाँ का पानी जो है इंडियन ओशन का पानी वो हो चुका है ठंडा, ठीक है। अब ये पानी ठंडा हो गया तो उस वजह से क्या होगा, जब पानी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये हवाएं जो है जब यहाँ पे आके इस डायरेक्शन में आके जो है वो यहाँ पे गिरेंगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जो है, हाई प्रेशर जोन जो है वो क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर यहाँ पे किस वजह से, एक तो लो टेम्परेचर की वजह से, दूसरा यहाँ पे जो हवाएं जो है वो वहां पे गिर रही है तो उस वजह से वहां पे उन्होंने हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ जब ये यहाँ पे था, ठीक है, सूरज यहाँ पे था तो उसने यहाँ का प्लेन्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज किया होगा, ठीक है। और अदरवाइज भी गर्मियों में यहाँ पे प्लेन्स में ज्यादा गर्मी जो है वो होती है एज कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज है, ठीक है। तो यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन प्लेन वाले एरिया जो होते हैं वहां पे ज्यादा गर्मी जो है वो होती है आपकी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी हवाएं जो है अब इस हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है वो चलना स्टार्ट करेंगी। और यहाँ पे जो है लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ से मॉइस्चर जो है वो लेके आएंगी, ठीक है। मॉइस्चर लेके आएंगी, इस वजह से ये इस एरिया में जो है वो बारिश करवा देंगी। तो इसी वजह से आपके यहाँ पे प्लेन्स में जो है वो बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है यही सर्कुलेशन जो है आपकी चलती रहेगी मॉनसून के दौरान, कि आपका क्या कहते हैं, ये जो है ये एरिया गर्म होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, इधर जाके गिरेंगी और यहां से जो है ये इधर को आएंगी और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, इस वजह से यहाँ पे आके जो है वो बारिश करवा देंगे, ठीक है। तो आपके प्लेन्स में इस वजह से आपकी बारिश जो है वो हो जाती है, ठीक है। ये वो चीज थी जो आपको कॉलेजेस में या 11th-12th में जो है जो कवर करवाई जाती है, ठीक है। इतना रीजन जो है ये बताया जाता है। अब ये जो कुछ आपके ज्योग्राफर्स जो है उनका ये कहना है कि हवाएं जो है ये इतनी ज्यादा दूर तक जो है वो नहीं जा सकती, इसी वजह से सिर्फ यही रीजन जो है मॉनसून के आने का वो नहीं रहा होगा। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो है, बहुत से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे मॉनसून के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतनी डायग्राम बना लो, देन जो है ये जो है पहला जो रीजन जो है वो हमने कर लिया कि हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू और हाई प्रेशर जोन जो है इंडियन ओशन में, यहां पे लिख लो इंडियन ओशन, ठीक है। तो दो फैक्टर्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा, कि एक तो लो प्रेशर एरिया जो है या हाई टेम्परेचर जो है, हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, वो कवर कर लिया। हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू की वजह से क्या हुआ, हवाएं जो है ऊपर उठी और ऊपर उठ के ट्रोपोस्फेयर के साथ जो है वो उधर को जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कहां पे, इंडियन ओशन में जाके वो गिर गई। इंडियन ओशन में जाके क्यों गिरी, क्योंकि यहाँ पे जो था हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हुआ था, ठीक है। किस वजह से क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर था। लो टेम्परेचर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां थी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे पानी जो था वो ठंडा था, टेम्परेचर लो हो गया, हाई प्रेशर एरिया जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। दूसरा, जब हवाएं आके नीचे गिरी तो और हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया, जिस वजह से अब ये हवाएं जो है ये इधर को मूव करना जो है ये स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे ऑलरेडी लो प्रेशर जो आपका क्रिएट हुआ था गर्मी की वजह से, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका सेकंड, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। उससे पहले एक चीज जो है वो और समझ लो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। ये है आपका 30 डिग्री, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, और ये है आपका 30 डिग्री साउथ और ये 30 डिग्री नॉर्थ। नॉर्मली क्या होता है कि आपका सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही होती है, उस वजह से यहाँ पे क्या बनता था, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो बनता था, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा है कि ये जो है आपकी विंड्स की डायरेक्शन जो है वो ये रहती है, ठीक है। 30 डिग्री टू 0 डिग्री पे विंड जो है वो आपकी मूव करती है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आपकी विंड जो है ये मूव करती है, ठीक है। कौन से हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन
अब गर्मियां और सर्दियां भी तो आती हैं, तो जब गर्मियां आती हैं तो सूरज की किरणें डायरेक्टली कहां पे चली जाती हैं? 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो जब आपकी गर्मियां आई, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये हाइपोथेटिकली मान लो 30 डिग्री, 0 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ये 30 डिग्री नॉर्थ। गर्मियों में क्या होता है कि आपकी सूरज की किरणें डायरेक्टली कहां पे पड़ रही होती है? 23.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। सूरज की किरणें अब डायरेक्टली यहां पे पड़ रही हैं। अब क्या होगा कि ये विंड जो है ये यहां पे इस डायरेक्शन में जो है ये थोड़ी सी चलेंगी, 30 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में ये विंड्स की डायरेक्शन जो है वो ये रहेगी, ठीक है। और यहां से आपकी विंड्स जो आ रही हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में विंड्स आ रही थी, ठीक है, और वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे आके जो है वो कन्वर्ज जो है विंड्स हो रही थी। अब ये जोन जो है ये जोन ही ऊपर हो गया है, ठीक है। जोन आपका कहां पे पहुंच चुका है? 30 डिग्री के आसपास जो है वो आपका जोन जो है वो पहुंच चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, NITCZ, ठीक है। अब ये जोन जो है वो यहां पे पहुंच चुका है। अब हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री यहां तक, 0 डिग्री तक जो है विंड जो है वो आपकी एंटी क्लॉक, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो चलने लग जाती है। अब यही विंड जो है ये जैसे ही आगे को जाएंगे, अब इनको कहां पे जाना है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे जाना है, जो कि ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना जो है ये स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करना जो है ये विंड्स, यही विंड्स, नीचे वाली विंड जो है यही विंड्स उस डायरेक्शन में मूव करना जो है ये स्टार्ट कर देंगी। और नॉर्थ किस वजह से? क्योंकि नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि गर्मियों में सूरज की किरणें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो डायरेक्ट पड़ रही होती है, ठीक है, एक चीज। अब यही फिनोमेना सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होगा, सॉरी विंटर्स में कैसे होगा? अब आपकी सूरज की किरणें जो है वो कहां पे पड़ रही है? 23.5 डिग्री साउथ पे, साउथ पे, और नीचे है उसके आपका 30 डिग्री साउथ, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये विंड्स जो हैं ये वाली जो इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब यही विंड्स डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जो है ये चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये होगा आपका जब आपके यहां पे सर्दियां होंगी और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहां पे गर्मी होगी, ठीक है। जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहां पे जब सर्दियां होगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा यहां पे गर्मी होगी। तो ये यहां पे क्या बन जाएगा? साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ, SITCZ, ठीक है, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में अब आपको समझ में लग गया कि वो बे ऑफ बंगाल वाला जो हमने भारत का नक्शा जो है ये ड्रॉ किया था, ठीक है, ठीक है। अब विंड जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो क्यों मूव कर रही थी? क्योंकि नीचे आपका इक्वेटर है, ठीक है, और साउथ से विंड जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है। वही विंड जो है वो आपकी डिफ्लेक्ट हो गई और इस डायरेक्शन में उन्होंने मूव करना जो है ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन ये किससे टकराई? आपकी हिमालय से टकराई, और यहां पे जो है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, और इसी डायरेक्शन में इन्होंने बारिश जो है वो करवा दी, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड कंसेप्ट है जो हमारा, सेकेंड कंसेप्ट है हमारा ये था पहला कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट का नाम क्या था? मैं इसको एक साथ ही लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। पहले कंसेप्ट का नाम था आपका हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू और क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया, कहां पे? इंडियन ओशन में, ठीक है। तो दो कंसेप्ट हमने समझ लिए। थर्ड कंसेप्ट है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नहीं रुक जाओ, हम अब डिस्कस कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। देन इसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ वो करेंगे NITCZ, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो विंटर्स में आपका क्या हुआ जो अभी मैंने समझाया, ठीक है, NITCZ, उसमें मैंने क्या समझाया, विंटर्स में क्या समझाया कि साउथ में जो है वहां पे जो विंड जो है वो आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग विंटर्स
विंटर के दौरान क्या होगा, विंटर के दौरान जो है जो आपकी जेट स्ट्रीम जो होंगी, ठीक है, ये ना आपकी एक जेट स्ट्रीम जो है वो इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, और वो क्या करती है विंटर के दौरान, ये जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू जो होता है ना, ये है आपका तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, तो ये विंड जो है ये इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो विंटर में ये क्या करती है, ये विंड जो है ये जेट स्ट्रीम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक पार्ट आपका ये जो है तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर से चलता है, दूसरा जो है वो तिब्बतन प्लेट्यू के साथ साथ जो है ये नीचे से जो है वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, विंटर्स में तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो वहां पे हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है गर्मियों के दौरान जो है वो टेम्परेचर जो है वो इसका लो हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, उस वजह से क्या होता है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। किसके दौरान, कब की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब होती है सर्दियां, ठीक है। अब जैसी गर्मियां आएंगी, सेकेंड पार्ट ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान क्या होगा आपका कि ये जो होगी आपकी ये वाली चीज, अब सर्दियों में क्या हुआ था कि यहां पे साउथ में इसको ना ग्लोब के साथ जो है उसको मैं देखते जाओ कि वो जो है ग्लोब के साथ आपका जो नॉर्थ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो साउथ वाली साइड जो थी वहां पे शिफ्ट हुआ था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि सर्दियां हैं, यहाँ पे विंटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, विंटर, तो यहाँ पे ये तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो आपका ठंडा हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जो है वो आपका वो क्रिएट हो गया, ठीक है, हाई प्रेशर जोन जो है वो आपका क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, समर्स के दौरान क्या होगा, ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है। अब यही जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ से चल रही है, लेकिन इस बार क्या करेगी, इस बार ये जो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है वो आपका क्रिएट हो गया, जिस वजह से हवाएं जो है वो ऊपर को उठ रही हैं, ठीक है, हवाएं ऊपर को उठ रही हैं, तो ये क्या करेंगे, इस जेट स्ट्रीम्स को जो है ऊपर को जो है वो और ज्यादा ऊपर को जो है वो उठा देंगी, ठीक है। तो समर्स में क्या होगा कि यहां पे जो है लो प्रेशर एरिया जो है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होगी ये और ऊपर को जो है ये उठा देगी, ठीक है। तो इसको जो है ट्रोपोपॉज में ले आएंगी, जिस वजह से जो हमने नेक्स्ट स्ट्रीम जो अपनी करनी है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी उसको जगह मिल जाएगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो असल में क्या आ रही है, वो मेडिटेरेनियन एरिया जो है वो वहां से जो है वो आती है, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो वहां से जो है वो मॉइस्चर वगैरह जो है वो कलेक्ट करके लाती है, और सर्दियों में जो है वो हमारी बारिश जो है वो करवा देती है, ठीक है। सर्दियों में जो तमिलनाडु के एरिया के पास जो आपकी बारिश होती है ना, वो सर्दियों में ये बारिश जो है ये यहाँ पे जो है ये करवाती है, ठीक है। वहीं जो आपकी ये है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, गर्मियों में क्या होगा इसको, अब क्योंकि ये स्ट्रीम जो है ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये क्योंकि ऊपर को उठ गई है, जिस वजह से क्या होगा कि जो आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होगी उसको, ये वाली है, ये आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो किस वजह से क्रिएट हुई है, क्योंकि इसका प्रेशर जो था, टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज कर गया था, जिस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो गया, तो हवाएं जो थी ऊपर को उठना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये जो विंड चलेगी इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये चलेगी और ये जो है यहाँ पे गिरेगी, और ये जो है ये आके यहाँ पे आपकी बारिश जो है वो करवा देगी, ठीक है। तो ये है आपके सारे फैक्टर्स। अब एक एक फैक्टर जो है उसको लिख लेते हैं, और एक एक फैक्टर का डायग्राम जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाला पार्ट जो था, एक बार मुझे चेक कर लें तो कुछ छूटा ना हो, समझने वाला पार्ट जो था वो आपका इतना ही था, ठीक है। एक चीज यहां पे जो है जो छूटी है मेरे से, वो ये है कि ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, ठीक है, ये आपकी कहां से आ रही होती है। अब देखो इसको ना ग्लोब पे मेंशन करो, ट्रॉपिकल वाला आपका एरिया कौन सा है, ये वाला 0 डिग्री वाला, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वाला एरिया कौन सा है, उससे ऊपर वाला, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री के आसपास वाला, ठीक है। और जो आपका ये जो है टेम्परेट वाला एरिया कौन सा है आपका, वो जो 60 डिग्री के आसपास वाला है, ठीक है। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कौन सी होगी, ये जेट स्ट्रीम जो है ये इधर से आ रही होती है 30 से 60 डिग्री के बीच में, या कह लो 40 डिग्री के आसपास जो है ये चल रही होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये विंटर्स के दौरान क्या करती है, ये जो है सब ट्रॉपिकल आपकी जेट स्ट्रीम ये क्या करेगी, यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है ना, यहां से ये पानी उठाएगी, ठीक है। अब आप देखते हो ना सर्दियों के दौरान भी बारिश होती है हमारे,
तो वो किस वजह से होती है, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कहते हैं। वो किस वजह से होती है, ये मेडिटेरेनियन सी जो है यहां से पानी उठाती है और क्या करवा देती है, ये जो आपका एरिया है अभी मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, ये ठीक है, यहां से पानी उठाती हुई ये कहां से, आपका ईरान वाला एरिया, इराक वाला एरिया, वहां पे बारिश करवाती है, आपका अफगानिस्तान वाला एरिया वहां पे बारिश करवाती है, पाकिस्तान वाला एरिया सर्दियों में वहां पे बारिश होती है, एंड देन उसके बाद ये जो है, ये जो आपका एरिया है तमिलनाडु वाला, वहां पे ये बारिश जो है ये करवा देती है। ठीक है, तो वो ये जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का काम क्या था कि ये सर्दियों में बारिश करवा दी इसने यहां पे जब मॉनसून हमारा लौट रहा होता है तब, और दूसरा गर्मियों में ये जेट स्ट्रीम जो थी ये ऊपर उठ गई, जिसने क्या किया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को जो है वो जगह दे दी ताकि वो जो है वो इजीली मूव कर सके, उसको किसी भी तरीके की इसने रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली, जिस वजह से हमारा मॉनसून जो था वो ज्यादा, मॉनसून जो था उसको इंडिया पहुंचने में आसानी हो गई यहां से यहां पे। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए, ऑनसेट ऑफ मॉनसून के लिए। ठीक है, अब लिखो इसके बारे में।